दोस्तों आज मैं आपको इनविजिबल गर्ल मूवी की एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मूवी की स्टार्ट में हम एक टॉयट्स को देखते हैं जो कि जमीन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और वो किसी भी वक्त हमारी अर्थ पर गिर सकता है। फिर हम यहाँ ऑल नेम के एक आदमी को देखते हैं जो एक शिप पर खड़ा हुआ होता है। दरअसल उसने शिप पर सामान को लेकर जाना था, लेकिन उसकी जो बोट होती है वो बहुत छोटी होती है। उस पर 1 टन का सामान नहीं आ सकता था, सिर्फ 600 किलो का सामान आ सकता था। लेकिन वो 1 टन का सामान को शिप पर लोड कर लेता है। फिर कुछ दूरी पर जाकर बोट डूबने लगती है क्योंकि उस पर सामान ज्यादा होता है और इसके साथ साथ सामान भी डूब जाता है। लेकिन उस छोटी बोट का मालिक और आल जैसे भी करके किनारे तक आ जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। अब जो बोट डूब गई थी उसके बदले आल को कुछ पैसे देने थे, लेकिन उसकी पॉकेट में एक पैसा भी नहीं था। वो उस बोट के ओनर से अपनी कार एक्सचेंज कर लेता है क्योंकि इसके अलावा ऑल के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। यहाँ से ऑल एक बैंक में जाता है जहाँ पर वो अपनी बचपन की दोस्त सुतलाना से मिलता है जो कि इस बैंक में कैशियर की जॉब करती है। ऑल उसे बोलता है कि उसे लोन की जरूरत है। सुतलाना उसकी लोन की रकम सुनते ही शॉक्ड हो जाती है क्योंकि लोन की रकम पूरे $1 मिलियन थी। सुतलाना ऑल को कहती है कि कोई भी बैंक तुम्हें इतना बड़ा लोन नहीं देगा जब तक तुम्हारे पास कोई अच्छी सिक्योरिटी ना हो। ऑल काफी परेशान हो जाता है। सुतलाना उसे कहती है चलो मैं तुम्हें अपने डैड से मिलवाती हूँ, वो शायद तुम्हारी कोई हेल्प कर दें। सुतलाना ऑल की मदद इसीलिए करना चाहती है क्योंकि वो बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। उसके बाद सुतलाना ऑल की पुरानी मॉडल की कार में बैठकर अपने घर चली जाती है। यहाँ हम सुतलाना की फैमिली को देखते हैं जो कि काफी बड़ी होती है और यहाँ उसकी फैमिली में हर किसी के अपने ड्रीम्स होते हैं, जैसा कि उसके डैड जिनकी ख्वाहिश है कि सब लोग मिलकर रहें, उसकी बड़ी बहन जो कि आर्टिस्ट बनना चाहती है, उसका भाई जो आर्मी में जाना चाहता है पर वो अस्थमा का मरीज है जिसकी वजह से वो हर बार रिजेक्ट हो जाता है। अब फिर घर की सबसे छोटी बेटी यानी कि उसकी सबसे छोटी बहन जल्दी से बड़ा होना चाहती है ताकि वो सारे काम कर सके जैसा कि सारे बड़े बच्चे करते हैं। उसके बाद आल सुतलाना के डैड को अपनी परेशानी का बताता है और बोलता है कि मुझे आपकी थोड़ी मदद की जरूरत है जिसके बदले में मैं आपको कमीशन दूंगा। लेकिन सुतलाना के डैड आल को मना कर देते हैं और उसे काफी कुछ बुरा भला भी कहते हैं। ये सब बोलकर सुतलाना के डैड यहाँ से जाने लगते हैं और हम देखते हैं कि मेट्रोइड अर्थ पर आ रहा है और वो काफी करीब आ गया है और वो तभी सुतलाना के घर में आकर गिर जाता है जिससे वहां पर एक काफी बड़ा और गहरा होल हो जाता है। सब घर वाले घर से बाहर भागते हैं। फिर वो देखते हैं कि पूरे शहर में ऐसे मेट्रोइड्स गिर रहे हैं। तभी सुतलाना को याद आता है कि उस मेट्रोइड्स के नीचे उसके ग्रैंडफादर दब गए हैं। फिर सब लोग जल्दी से घर के अंदर जाते हैं और वहां से ग्रैंडफादर को निकालते हैं। उसके बाद आल सबको कहता है कि हमें मेट्रोइड्स को निकालना चाहिए ताकि हम उसको बेचकर कुछ पैसे कमा सकें। इसकी बात सब लोग मान लेते हैं और मेट्रोइड्स को ढूंढने शुरू कर देते हैं, लेकिन काफी खुदाई करने के बाद भी उन्हें वो नहीं मिलता। फिर सब लोग बहुत थक जाते हैं और जाकर सो जाते हैं, लेकिन ऑल हार नहीं मानता क्योंकि उस पर काफी कर्जा है और वो उसे ढूंढ लेता है। इसी दौरान ग्रैंडफादर ऑल को बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि मेरे जाने का टाइम आ गया है और ये बोलने के बाद वहीं उनकी डेथ हो जाती है। ये देखकर ऑल काफी उदास हो जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि ग्रैंडफादर की ये बात वो घर वालों को कैसे बताए, लेकिन फिर हिम्मत करके ऑल सुतलाना के पास जाता है और उससे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतनी ज्यादा थक गई थी कि वो ऑल के बार बार उठाने पर भी नहीं उठती। तभी वहां सुतलाना का छोटा भाई आ जाता है। वो ऑल को बताता है कि मेट्रोइड्स पिघल कर लिक्विड बन गया है और डैड ने गलती से किक करके उसे गिरा दिया है जिससे वो पूरे घर में फैल गया है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग सी बात पता चलती है, मेट्रोइड्स के गिरने की वजह से सब लोगों के पास अलग अलग सुपर पावर्स आ गई थी। जैसे कि सुतलाना की छोटी बहन ज्यादा ताकतवर बन चुकी थी, हर चीज को तोड़ सकती थी। उसकी बड़ी बहन हवा में उड़ने लगी थी। वहीं सुतलाना के पास भी इनविजिबल होने की पावर आ गई थी। सब घर वाले काफी खुश थे और यहीं उनको एक और बात पता चलती है कि उनकी पावर जब काम करेगी जब वो लोग साथ रहेंगे, वरना ये पावर्स काम नहीं करेंगी। यानी कि उन्हें 20 मीटर के दरमियान रहना पड़ेगा अगर उन्हें इस पावर का इस्तेमाल करना है। ऑल सुतलाना की दोनों बहनों को लेकर डॉक्टर के पास जाता है ताकि वो इन्हें चेक करवा सके
कि इनकी बॉडी में कोई चेंजेस तो नहीं, पर डॉक्टर कहता है ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल ठीक है। घर आने के बाद सब डिनर कर रहे होते हैं, फिर ऑल आता है और कहता है कि क्यों ना हम इस पावर का इस्तेमाल करें और कुछ पैसे कमाएं। इन सब चीज़ों से हमें काफ़ी फ़ायदा होगा और हम अमीर हो जाएंगे। लेकिन हर बार की तरह सुतलाना के डैड फिर ऑल की बात को इग्नोर कर देते हैं। तभी वहां सुतलाना का भाई आ जाता है और बताता है कि उसे अपनी पावर का पता चल गया है। वो सबको बताता है कि वो जानवरों से बात कर सकता है। वो आसानी से अपने डॉग की बात को समझ लेता है कि वो क्या कह रहा है। इसी दौरान हम ऑल को देखते हैं जो आयरन रोड को मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उससे वो रोड नहीं मुड़ती। अब सभी के पास कोई ना कोई पावर थी, पर ऑल के पास कोई पावर नहीं थी। ये सोचकर वो काफी उदास हो जाता है, उसे काफी बुरा लगता है। अब हम सुबह देखते हैं कि सुतलाना के डैड टॉयलेट कर रहे होते हैं। वो एक लंबी सांस लेते हैं, तभी वो अचानक से घर के बाहर आ जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास भी उनकी पावर आ गई थी जिससे वो कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते थे। इसके बाद सुतलाना के डैड सबको लेकर लेक पर जाते हैं। वो सब लोग अपनी अपनी पावर को यूज करते हैं। सारे लोग काफी खुश होते हैं। तभी ऑल कहता है कि क्यों ना हम बैंक लूटें, जिससे हमें बहुत फायदा होगा। ऑल किसी भी तरह उस डॉन के पैसे वापस करना चाहता था, इसीलिए वो ऐसे आइडियाज दे रहा था, लेकिन उसकी बात किसी को पसंद नहीं आती। फिर ऑल यहाँ पर बहुत नाराज हो जाता है और कार की तरफ जाने लगता है, लेकिन सुतलाना उसकी कार में जाकर बैठ जाती है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। तभी अचानक से एक आदमी की कार उनके सामने आकर रुकती है। आप सब लोग को याद होगा कि मूवी की स्टार्टिंग में हमने एक बड़ा सा शिप देखा था, जिसके ओनर से ऑल ने वादा किया था कि उसका 1 टन का सामान सही सलामत उसकी जगह पर पहुंचा देगा, लेकिन उसने तो वो सारा सामान पानी में डुबो दिया। ये वही आदमी की कार थी जिसका वो सामान था। ऑल ने इस आदमी से वादा किया था कि उसका 1 मिलियन का सामान उसको वापस कर देगा, लेकिन ऑल ने अभी तक उसके पैसे वापस नहीं किए थे। अब डॉन ऑल की कार के पास आता है और कहता है कि मेरे 1 मिलियन तुम कब दे रहे हो, वरना मैं तुम्हारे जिस्म के ऑर्गन्स निकाल कर चाइना में भेज दूंगा। अब ये सारी बात सुनकर ऑल काफी डर जाता है और 1 हफ्ते का टाइम मांगता है पैसे वापस करने के लिए। अब सुतलाना को भी सब पता चल जाता है। अब वो बैंक लूटने के लिए भी मान जाती है। अब हम देखते हैं कि ऑल और सुतलाना अपने डैड को एक बंगले में लेकर जाती है, ताकि उनके दिल में थोड़ा सा लालच आ जाए, ताकि वो बैंक लूटने के लिए मान जाएं। लेकिन फिर भी सुतलाना के डैड नहीं मानते। सुतलाना अपने डैड को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है। वो रोने लगती है और कहती है कि मैंने आपसे कभी कोई चीज नहीं मांगी, ये पहली और आखिरी चीज है, प्लीज मान जाएं। सुतलाना की इमोशनली ब्लैकमेलिंग की वजह से वो मान जाते हैं। अब घर आने पर सुतलाना के डैड सबको एक जगह पर इकट्ठा करते हैं और बैंक लूटने की सारी डिटेल समझाते हैं। ऑल कहता है कि हमें बस एक कार में बैठना है, बाकी सारा काम सुतलाना का है। वो इनविजिबल होकर बैंक के अंदर जाएगी और पैसे लेकर वापस आ जाएगी। अब ये इनका काफी आसान प्लान था। अब ऑल गार्डन में अकेला था, जहाँ पर वो एक कप उठाने की कोशिश करता है बिना उसे छुए। तभी वहाँ सुतलाना आ जाती है जो इनविजिबल होकर उसी कप को उठा लेती है। अगले दिन सारे कह रहे होते हैं कि उन्हें अपनी पावर्स को पब्लिक को दिखाना है, लेकिन ऑल मना कर देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो हाँ भी कर देता है, क्योंकि उसे उन लोगों की जरूरत थी। वो सब लोग एक थिएटर में जाते हैं जहां सभी डायरेक्टर को अपनी पावर दिखाते हैं, जिससे काफी पैसे कमा सकें। फिर हम देखते हैं कि ऑल को भी पता चल जाता है कि उसके पास भी एक सुपर पावर है। इस सुपर पावर से वो अपनी उंगलियों से पानी निकाल सकता है। अब सारी फैमिली फुनेरल एजेंट के पास जाती है। उनके ग्रैंडफादर की आखिरी ख्वाहिश होती है कि उनका फुनेरल काफी अच्छा हो, जिसकी वजह से वो इस एजेंट के पास आए थे। इसके बाद ऑल और सुतलाना की छोटी बहन खाने पर जाते हैं। फिर वहां पर कुछ आदमी ऑल को बहुत परेशान करते हैं। यहाँ पर सुतलाना की बहन को बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपनी सुपर पावर इस्तेमाल करके उनको काफी अच्छा सबक सिखाती है। अब फाइनली बैंक लूटने का टाइम आ जाता है और सारे लोग बैंक के सामने खड़े हो जाते हैं। अब जो भी करना था सुतलाना को करना था। फिर हम जानते हैं कि वो एक इनविजिबल गर्ल है। फिर वो इनविजिबल हो जाती है, लेकिन उसके कपड़े अभी भी नजर आ रहे होते हैं। वो अपने कपड़ों को भी रिमूव कर देती है। फिर वो इनविजिबल होकर बैंक के अंदर जाती है। फिर वो बैंक के अंदर जाकर ऑफिशियल पासवर्ड्स और कोड्स को जान लेती है। बाहर खड़ी कार को पुलिस की कार धक्का देने लगती है, जिसकी वजह से उन लोगों की रेंज दूर हो जाती है और अंदर सुतलाना नजर आने लगती है। जैसा कि उनकी पावर को यूज करने के लिए उन सब का आसपास रहना बहुत जरूरी था। ये देखकर ऑल कार से बाहर आ जाता है सारे लोगों को रेंज में लाने के लिए।
जिससे सुतलाना फिर भी इनविजिबल हो जाती है और थोड़ी देर बाद वो वापस कार में आकर बैठ जाती है बिना पैसे लिए, क्योंकि बाहर पुलिस आ जाती है और सबकी कार को पुलिस रोक लेती है। उसी वक्त सुतलाना के डैड कार से गायब हो जाते हैं। फिर पुलिस उन लोगों के पास आती है और उन्हें देखकर जाने देती है। अब थोड़ी देर बाद सुतलाना के डैड की कॉल आती है। वो कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि वो गायब होकर कहाँ आ गए हैं। फिर उसी वक्त कुछ पुलिस ऑफिसर वैन का दरवाजा खोलते हैं और उसमें सुतलाना के डैड को देखते हैं। मतलब वो गायब होकर पुलिस की वैन में हैं। उसके बाद आल घर आकर काफी गुस्सा करता है और कहता है कि तुम लोग बहुत बेवकूफ हो, हम कभी भी बैंक नहीं लूट सकते। तभी ये सुनकर सुतलाना की बहन कहती है कि उसका थिएटर में शो है। ऑल ये सुनकर कहता है कि हम सब लोगों को शो की तरफ डाइवर्ट कर देंगे और रात के वक्त बैंक को लूट लेंगे। और यहाँ थिएटर में सुतलाना की बहन काफी खुश होती है लोगों की तादाद को देखकर। फिर वो नर्वस होने लगती है और वहाँ से उठकर भागने लगती है। अब सुतलाना और आल उसे समझाने के लिए उसके पास जाते हैं। इसी दौरान वो डॉन जिसके पैसे आल ने देने थे वो उसे देख लेता है और उसे उठा कर ले जाता है। फिर डॉन के लोग आल को काफी बुरी तरह से मारते हैं और आल काफी जख्मी हालत में थिएटर से बाहर आता है और सुतलाना की फैमिली को काफी बुरा भला कहता है। तुम लोगों को जितनी मर्जी अच्छी पावर मिल जाए, तुम लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बात उन लोगों को बुरी लगती है और वो आल को पकड़कर कार में बंद कर देते हैं और वो ठान लेते हैं कि वो अब बैंक चोरी करके रहेंगे। अब सारे लोग बैंक के पिछले गेट पर पहुंच जाते हैं। सुतलाना की बहन उड़कर बैंक की एक विंडो पर एक चेन बांध देती है। फिर उसकी छोटी बहन अपनी पावर्स को यूज करते हुए उस विंडो को उखाड़ देती है और साथ ही वो रोड पर एक ट्रक ला कर खड़ा कर देते हैं ताकि जब पुलिस आए तो उन्हें आने में परेशानी हो। फिर उसकी छोटी बहन लोकर को उखाड़ देती है और उसे विंडो से नीचे फेंक देती है क्योंकि उसके पास सुपरमैन की पावर है। फिर वो लोकर को कार में रख कर भाग जाते हैं। तब तक वहां पुलिस पहुंच गई थी। यहाँ सुतलाना का भाई चालाकी से अपनी डॉग्स को पुलिस के पीछे छोड़ देता है। वो लोग वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है। सारे लोग शहर से काफी दूर जाकर एंजॉय करते हैं। तभी ग्रैंडफादर कहते हैं कि मेरे मरने का टाइम आ गया है, मुझे यहीं पर छोड़ दो और तुम लोग चले जाओ। फिर उनकी ये बात वो लोग मान लेते हैं और चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद ग्रैंडफादर वहीं पर मर जाते हैं। फिर ऑल सबको उनके हिस्से के पैसे दे देता है। फिर सुतलाना कहती है कि हमने बहुत गलत किया है, हमें ग्रैंडफादर को इस तरह वहां अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। फिर ऑल कहता है कि हम वहां वापस नहीं जाएंगे। ये बात सुतलाना को काफी बुरी लगती है। फिर सुतलाना ऑल से कहती है कि अब तुम अपना हिस्सा लो और कार से उतर जाओ। ये बात सुनकर ऑल गुस्से में आ जाता है और कार से उतर जाता है। फिर हम देखते हैं कि ऑल ने पूरा $1 मिलियन डॉन को दे दिया है। फिर वो बाकी पैसों को लेकर किसी और कंट्री में जा रहा था। ऐसे वो इन पैसों को फ्लाइट में लेकर नहीं जा सकता था। फिर वो एयरपोर्ट पर जाकर उन पैसों को अपने पेट के साथ बांध लेता है ताकि कस्टम वाले उसे ना पकड़ सकें। अब वो बाहर आकर अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहा था। तभी वो टीवी में देखता है कि सुतलाना और उसकी फैमिली को पुलिस ने पकड़ लिया है। दरअसल हुआ ये था कि वो लोग अपने ग्रैंडफादर की डेड बॉडी लेने उसी एजेंट के पास जाते हैं, पर वो डेड बॉडी उन्हें नहीं देता। फिर वो उस एजेंट को 1 मिलियन का लालच देते हैं। तभी वो मान जाता है और डेड बॉडी वापस कर देता है। तभी वहाँ एजेंट को शक हो जाता है। वो यहाँ पर ये सारी बात पुलिस को बता देता है। फिर सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को सब मालूम हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि ऑल ग्रैंडफादर को लेकर कोर्ट में आ जाता है जो कि जिंदा होते हैं। मतलब ग्रैंडफादर कभी मरे ही नहीं थे, मींस के वो अभी भी जिंदा हैं। यहाँ पता चलता है कि उन्हें जिंदा ही दफना दिया गया था। ग्रैंडफादर के आते ही सारे लोग रेंज में आ जाते हैं, जिसके बाद उनकी पावर्स वापस आ जाती हैं। सारे लोग कोर्ट में तबाही मचा देते हैं। सुतलाना की बड़ी बहन जज पर चढ़ जाती है। वैसे यहाँ पर बहुत ही फनी सीन दिखाया गया है। यहाँ पर सभी बहुत अजीब अजीब हरकतें करते हैं। फिर वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर बाहर बहुत ज्यादा पुलिस होती है। सुतलाना की बड़ी बहन उन सब के सामने उड़ने लगती है। यहाँ पर पुलिस वाले उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका ध्यान बढ़ जाता है और इसी बीच सब लोग भाग जाते हैं। फिर वो लोग एक बोर्ड पर आते हैं। वहीं उनको वो डॉन मिलता है जो कि हमने मूवी की स्टार्ट में देखा था।
वो ऑल की मदद करता है। वो सुतलाना की फैमिली को एक कंटेनर में बंद करके शिप से उन्हें चाइना भेज देता है। इस मूवी में वैसे मोरल लेसन यही है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ हमेशा इकट्ठे रहोगे तभी पावरफुल रहोगे और सारी तकलीफों और परेशानियों से लड़ सकते हो, और यही सच है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की क्लियर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।